हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है और आज है दिन शनिवार और आज बहुत स्पेशल डे है। तो आज है मेरे पति देव का बर्थडे और यहाँ पे दोनों बच्चे उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो बाबू को देखिए, वो इतने अच्छे से प्रणाम कर रहा था, अपने पापा को पैर छू रहा था। तो उनके पापा ने उसे 20 रुपये दिया तो वो बहुत खुश हो गया। मम्मी को क्यों दे रहे हो? मम्मी को दे रहे? मम्मी क्यों नहीं बने? ये लो, पापा को दे दो भैया। ऐसा पापा को दे दो। चलो आप मोबाइल रखो, हम आते हैं। चलो आप मोबाइल रखो लो। तो गैस यहाँ पे हम आ गए थे पीपल के पेड़ पे दीपक जलाने और हम दोनों लोग आए थे। ओम को भी लेके आया था, माही रूम पे ही है तो माही को एक फ़ोन दे दिया था इनका वाला। और हम लोग यहाँ दीपक जला के वैसे कुछ ले लेंगे क्योंकि आज सुबह से कुछ भी मिठाई वगैरह नहीं लेके आया था। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था घर पे, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था। वरना ये सोचे थे कि आज चलेंगे थोड़ा कहीं बाहर, बच्चों को घुमा देंगे। फिर अभी मम्मी की तबीयत थोड़ा सही था तो मम्मी ने बोला जाके कुछ ले लो, तो मैंने आ गई थी। मैंने कहा दीपक जला लूँगी, उसके बाद चल के हम लोग मिठाई ले लेंगे। फिर आ गए थे, पास में ही है मिठाई का दुकान अग्रवाल स्वीट। तो यहाँ पे हमने लिया था रसमलाई। तो ये जो येलो वाला है ये काफ़ी अच्छा लगता है पर ये ख़त्म हो गया था तो मैंने वाइट वाला ही ले लिया था। और यहाँ पे घेवर भी रखा हुआ है। तो बस हम लोग मिठाई ले लेते हैं। और यहाँ पे बाबू को लेके मैं खड़ी थी कि पापा पैक करवा रहे थे। और फिर आते ही रास्ते में माही ने बोला था कि पापा आज मुझे मोमोज भी खाना है आपके बर्थडे पे। तो बस मोमोज और हम लोग रसमलाई लेके चलते हैं रूट पे। फिर वहीं पे देखते हैं क्या खाना वगैरह कैसे क्या बनाते हैं। मैंने तो बोला है कि चलो कुछ बना लेंगे घर पे। पहले इन्होंने बोला कि चलो बाहर खाएंगे, फिर मन नहीं किया कि हम लोग बाहर चल के खाएँ। और अभी गाइस हम आ गए हैं। तो यहाँ पर रास्ते में मैंने दूध भी ले लिया था क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका था। और डेली मैं शाम को ही दूध लेती हूँ। शाम को दूध लेने से क्या होता है कि तुरंत गर्म कर लो और फ्रेश ताज़ा ताज़ा बिल्कुल सब लोग पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वरना जब सुबह से दूध गर्म करके फ्रिज में रखते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो बस इस सब चीज़ों को चलते हैं, अच्छे से रख देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी ले आए थे जो बनाना चिप्स कैंटीन से, तो वो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो वही मैं इनसे बोल रही थी, काफ़ी अच्छा था, बच्चों को भी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई किचन में और रास्ते में ना कड़ी पत्ता का पेड़ था तो इन्होंने तोड़ लिया था। तो काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल फ्रेश था और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे कड़ी का पत्ता का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन्हें चलते हैं फ्रिज में रख देंगे, पन्नी में बांध कर इसको रख देंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल चल जाएगा 1-2 हफ्ते। और अभी आ गए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जो लेके आई हूँ रसमलाई उसमें से निकाल के भगवान को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद ही बच्चों को और हस्बैंड जी को दूँगी। तो बस यहाँ पे निकाल लेती हूँ। और मुझे रसमलाई काफ़ी पसंद है तो मैंने कहा कि चलो आज रसमलाई ले लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जी को तो सारी मिठाई पसंद है, चाहे वो कोई सी भी मिठाई हो, उनको सारी मिठाइयाँ पसंद हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने भगवान जी को भोग लगा के आते हैं, उसके बाद ही सबको देंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है। मैं भी सुबह जल्दी से पूजा नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह ऑफिस था तो जल्दी से बस नहा के चले गए थे, बस प्रणाम कर लिए थे। उसके बाद भगवान को कुछ भी भोग नहीं लगा पाए थे। तो यहाँ पे मैं भोग लगा देती हूँ। और ऐसा होता है ना कि जिस दिन व्रत वगैरह रहो, अगर भगवान को मिठाई प्रसाद कुछ भी चढ़ा दो तो मन में एक अलग सी खुशी मिलती है। बाकी तो सब ठीक ही है।
सब लोग डेली कुछ ना कुछ खाना वगैरह बना के खाते रहते हैं। बर्थडे वाले दिन थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, लेकिन भगवान को अगर हम लोग भोग लगाते हैं तो मन में एक अलग सी खुशी मिलती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी हमारी दीदी। तो दीदी ऑफिस से डायरेक्ट यहीं पे आ गई थी हमारे रूम पे। तो दीदी ने भी मिठाई लेके आया था और दीदी केक भी ला दी थी, क्योंकि ये केक मना करते हैं, बोलते हैं केक वगैरह अच्छा नहीं लगता है, पर दीदी लेके आ जाती हैं। कितना भी मना करो दीदी लेके आ ही जाती हैं। तो दीदी केक लेके आई थी और बाबू खड़े होके इतने अच्छे से देख रहा था। तो हाँ गाइस, सच में मतलब बाबू समझने लगा है। मतलब उसे सुबह से मैं बोल रही थी कि पापा का बर्थडे है, तो वो क्लैपिंग करके ताली बजा के बोलने लगता है। हैप्पी बर्थडे अच्छे से तो बोल नहीं पाता है, पर बोलने लगता है। और दीदी ने साथ में रसगुल्ला लेके आया था। तो बस इनको चलते हैं, रख देंगे अच्छे से। और मतलब कुछ ना करते करते फिर भी इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया था। और मैंने सोचा था कि ना मैं आज मतलब काफ़ी अच्छा सा अपने हस्बैंड जी के लिए कुछ सरप्राइज़ करूँगी, पर ऐसा होता है कि 2 बार से हो नहीं पाता है, कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो सब कुछ प्लान जो है वो मिस हो जाता है। तो फिर जो भी जैसा होता है अच्छा ही होता है। यहाँ पे जो भी हुआ वो भी काफ़ी अच्छा ही था। जैसे जो भगवान लिखे रहते हैं वैसे ही उतना ही होता है। उसके बाद मैंने कहा कि चलो दीदी भी हाथ पैर धुल ली हैं, भगवान को पूजा कर ली हैं, क्योंकि शाम को भी दीदी आरती दीपक करती हैं। और यहाँ पे सबके लिए लगा देते हैं रसमलाई। मैंने तो पहले से हस्बैंड जी को खिला दिया था, बस यहाँ दीदी के लिए, अपने लिए और माई के लिए लगा देते हैं। तो उनको तुरंत खिला दिया था अपने हाथों से। मैंने कहा कि चलो आज आपका बर्थडे है तो मैं आपको मीठा खिला देती हूँ। साथ में ओमू है, तो ओमू को बिल्कुल भी मीठा कुछ भी नहीं पसंद है। मैंने कहा कि थोड़ा सा बाबू को खिला देते, उसने थोड़ा सा भी नहीं खाया। तो इन्होंने कहा ठीक है रहने दो, उसको मत खिलाओ। और फिर मैंने दे दिया सबको रसमलाई, साथ में हम मोमोज भी लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि चलो ठीक है जल्दी से निकाल दो, सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो खाना कब खाएंगे। और मेरे हस्बैंड जी को रहता है कि कितनी भी जल्दी करो, तो उनको लगता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाओ, बच्चों को सुला दो, वरना उनका जो स्कूल वाला रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा। और बच्चे हैं कि वो सोना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं कि मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, संडे है, काफ़ी देर तक सोएंगे, पर ये गुस्सा होते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये गुस्सा हो रहा है, तो चलो बच्चों को सुला देते हैं। तो बस वही फटाफट मैं यहाँ पे प्लेट लगा दे रही हूँ। तो चटनी निकाल दे रही हूँ, मेयोनीज है, और काफ़ी ज़्यादा ये मोमोज ला के दिए थे। मैं बताती हूँ ना आप लोग से, जो चीज़ हस्बैंड चिल्लाते हैं वो इतना ज़्यादा ला देते हैं कि वो खाने से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, पर सब लोगों ने मतलब जो खाया था मोमोज वो पूरा नहीं ख़त्म हुआ था, तो मैंने रख दिया था कि सुबह मैं फ्राई करके दे दूँगी। और यहाँ पे केक भी रख दिया है, तो बस केक कट कर लेते हैं। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी। और यहाँ पे बस केक कटिंग होने जा रहा है, तो हम लोगों ने बस नीचे ही मैट बिछा दिया था, उसी पे बैठ के सब लोग एक साथ कट कर लेंगे। आप लोग का इंतज़ार है तो आ जाइए जल्दी से आप लोग भी, फिर चलते हैं केक कट कर लेते हैं। अब आप जिसका बर्थडे है वो पहले हम क्या चलो पकड़ो सब। हाँ सभी का मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ताली बजाओ, ताली लगा पापा की, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इतना बड़ा अपना नाम क्या इतना बड़ा नाम क्या फिट कर रखा ये नहीं किया था। जैसे जो पहले वीडियो देखना सीखा करता था, मुझे पता नहीं कैसे अपने आप जब फोन रिप्लेस किया सिम डालते, तुम्हारा विवेक सिंह जो मेरा प्रोफाइल था उसको आ गया था, तभी से चीज कर रहा है। फिर गाइस यहाँ पे मैं केक कट करके दे देती हूँ दोनों बच्चों को, क्योंकि बच्चों को केक काफ़ी पसंद आता है। बाकी जो कुछ भी आया था बच्चे ने नहीं खाया, माई ने थोड़ा बहुत तो खा लिया, मेरे बाबू ने कुछ भी नहीं खाया। तो बच्चों को केक काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं बाबू को केक खिला देती हूँ। और यहाँ पे खाना आ चुका था, तो दीदी खाना निकाल रही हैं। तो खाने में आया था कढ़ाई पनीर था, पनीर लबाबदार था, और रसगुल्ला था, लच्छा पराठा था, राइस था, सलाद था, चटनी थी, यही सब खाने में था।
और बस दीदी प्लेट लगा दे रही हैं, तब तक मैंने कहा कि चलो मैं बाबू को केक खिला देती हूँ, वरना वो इतने अच्छे से खाना नहीं खाएगा क्योंकि ये सब खाना बाबू को बहुत ही कम पसंद आता है। थोड़ा बहुत सब्जी चावल खाना होगा तो वो खा लेगा, बाकी वो कुछ भी नहीं खाता है। तो मैंने बाबू को खिला दिया, साथ में अब हम दीदी की थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं और जो सैलेड वगैरह था उन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये बोल रहे थे कि आज इतना ज़्यादा देर हो गया। तो गाइस कुछ भी अगर कुछ ऐसा होता है, बर्थडे वगैरह होता है या कोई छोटा मोटा सा भी प्रोग्राम होता है ना, तो खाने वाले मतलब इस वाले दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। मैं कितनी जल्दी कर रही थी, नाश्ता करो, बर्थडे मतलब केक कट हुआ, ये सब करने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि अभी टाइम हो गया था 10 और खाना खाते, बर्तन धुलते, किचन साफ करते, सब करते करते लगभग 11 तो बज ही जाएंगे। पूरा फिनिश करना है। फिर आ गई थी थोड़ी देर बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो दीदी लोग बाहर बैठी हैं, मैंने कहा कि जल्दी से फटाफट बर्तन धुल लेती हूँ। और खाना घर पे तो बनाया नहीं था तो उस तरह बर्तन ज़्यादा जूठे नहीं थे, बस यही ग्लास प्लेट वगैरह था। और ये तो बोल रहे थे कि रहने दो, सुबह संडे है सुबह धुल लेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना संडे वाले दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह धुलना होता है। मैंने कहा जो काम हो जाएगा, बस 5-10 मिनट लगेगा, चलो इनको निपटा के रखते हैं ताकि सुबह टेंशन ना रहे कि अभी हमें बर्तन भी धुलना है। थोड़ा 10-20 मिनट सुबह लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा काम। और संडे वाले दिन ऐसा अक्सर होता है कि मतलब नींद खुल जाती है। ये कितना भी बोलते हैं कि आराम से उठना, आराम से उठना, आज ना हमको देर होगी ना बच्चों को देर होगी, क्योंकि इनकी पीटी नहीं रहती है संडे वाले दिन, डायरेक्ट ड्यूटी जानी रहती है, तो सुबह का कोई टेंशन नहीं होता है। फिर भी हम लोग का हफ्ते में 7 दिन उठना होता ही है, तो उस दिन भी अपने आप ही ऑटोमेटिक आँखें खुल जाती हैं। पर होता है कि रात में जितना सारा काम निपटा लो उतना ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धुलकर अच्छे से सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत काउंटर वगैरह पोंछ लेती हूँ, क्योंकि सारे खाने पीने की सामान निकाली थी तो थोड़ा बहुत गिर गया था, मेयोनीज वगैरह, चटनी वगैरह। तो बस फटाफट ये सब करने के बाद बाबू को सुलाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि अब बाबू को नींद लगी है और वो परेशान हो गया था। आज उसने दोपहर में भी नहीं सोया था, बस थोड़ी देर सोया था और ये ड्यूटी से जैसे आया बाबू उठ गया था। और होता है ना कि आज थोड़ी सी मम्मी की मेरी गाँव में तबीयत ख़राब हो गई थी और वहाँ पर भी मम्मी अकेले हैं, दोनों देवर हैं, तो मन नहीं लग रहा था, पूरे दिन दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब था कि मम्मी कैसी हैं कैसी नहीं। अभी जाके मम्मी को थोड़ा सा रात में आराम हुआ था। फिर हम लोग ने कहीं कुछ प्लान किया, वरना तो लग रहा था कि खाना भी ना बनाओ, मतलब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मम्मी को कुछ भी हो जाता है तो दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। और हम लोग भी यहाँ हैं तो बस दोनों देवर मम्मी 3 ही लोग घर पे हैं। तो बस यहाँ पे हमारा किचन साफ़ हो गया था। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा पोछा लगा देंगे, क्योंकि आगे वाली रूम में ही दीदी लेटेंगी। फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद साफ़ सुथरा हो जाता है तब सही रहता है। जब दीदी नहीं रहती थी तो पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, बस हम लोग सुबह मतलब पीछे वाले रूम में जाके सो जाते हैं, तो सुबह ही झाड़ू पोछा डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अभी दीदी हैं तो लग रहा है कि चलो पोछा लगा देते हैं। और बस 2 बॉटल भर कर रख दूँगी। सारे बॉटल आज ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा कि चलो बॉटल भर के रख देते हैं, वरना किसी को रात में प्यास वगैरह लगेगी तो बॉटल में पानी नहीं है। वरना मैं एक ही बॉटल डेली रखती हूँ, सुबह तक फ्रिज में रखो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। सुबह फिर से फ्रेश पानी भर के रख देती हूँ। और ये बोलते हैं ना कि 1 से 2 दिन हो जाता है तो फ्रिज में मत रखा करो, पानी निकाल के चेंज कर दिया करो। वैसे भी दिल्ली का पानी जो है इतना गड़बड़ हो रखा है। तो फिर बस यही सब करने के बाद मतलब टाइम धीरे धीरे इतना ज़्यादा बीत गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि बट्टे क्या मेरा कर रही हो, कि तुम पूरा रूटीन ख़राब कर दे रही हो। उनका जो है हर चीज़ बिल्कुल फिक्स रहता है, सोने का, खाने का। और फौजी लोग का कुछ ऐसे ही होता है कि उन लोग की रूटीन बिल्कुल
बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती है। तो बस सारे काम लगभग हो चुके थे, बस पोछा लगा लेते हैं। पोछा लगाने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और पीछे वाले रूम में भी मतलब मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। वैसे मैं कभी भी नहीं करती हूँ, रात में मैट पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, फिर मैट को फोल्ड करके रख देते हैं, तो फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। पर दीदी का रहता है कि दीदी सोएंगी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दीदी का कुछ ऐसा होता है ना, वो रात में उनका मन करता है तो वो बेड पे सोती हैं, फिर उनका मन करता है तो वो नीचे सो जाती हैं। और पीछे वाले रूम में आज बिल्कुल फैला हुआ है, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह आज बिल्कुल नहीं फोल्ड किए थे, सब ऐसे रख दिए हैं। और जब रात में टाइम मिलेगा, अगर ये सो जाएंगे तो टाइम मिलेगा फोल्ड करके रख देंगे, वरना फिर मैं उनको कल सुबह फोल्ड करके रखूँगी। और गाइस सारा काम हो गया था, फिर आ गए थे थोड़ा सा बाहर, थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ रही थी और बिल्कुल ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे दीदी भी बैठी हैं और मैं भी, बस अब अंदर चलते हैं क्योंकि बाबू भी मेरा सो गया है, तो टाइम है, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह फोल्ड करके रख देंगे। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक